मिहिर के सवाल से मुक्ता के पसीने छूटने लगे। मिहिर के चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वहां पर मौजूद हर कोई बस यही जानना चाहता था कि क्या वीडियो में दिख रही लड़की सच में मुक्ता थी, और अगर वो मुक्ता ही थी तो फिर वो लड़का कौन था। सब मुक्ता के जवाब का इंतजार कर रहे थे। इस सब के बारे में सोचते हुए मुक्ता डर गई। अपने आप को शांत करते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, ये सब कैसे हो गया? क्या अब सबको मेरे सच का पता चल जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये मेरी नई लाइफ है, मैं इसे खतरे में नहीं डालूंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को देखते हुए प्रखर आकर मिहिर के पास खड़ा हो गया। उसने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा, मिहिर, जस्ट वेट। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मुक्ता जरूर तुम्हें सब कुछ बता देगी। ट्रस्ट हर। प्रखर की कही ये बात सुनकर काव्या भी अपने होश में वापस आ गई। उस वीडियो को देखने के बाद तो वो बस मिहिर के गुस्से का अंदाजा ही लगा सकती थी। इससे पहले कि मिहिर का सारा गुस्सा मुक्ता पर निकलता, काव्या भागकर मुक्ता के पास आ गई। मुक्ता, क्या ये सच है? इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। वैसे भी हमारे मिहिर से ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग कौन हो सकता है? और तुम भी तो मिहिर को पसंद करती हो, राइट? मुक्ता अभी भी इसी सोच में खोई हुई थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो सच तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी। एक तो सबको उसके पहले वाले चेहरे का पता चल जाता, और दूसरी बात, कोई उस पर भरोसा भी नहीं करता। अपने ही ख्यालों में गुम मुक्ता ने काव्या की किसी भी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। मुक्ता के ब्लैंक एक्सप्रेशंस को देखने के बाद मिहिर की सारी उम्मीद खत्म हो गई। उसने प्रखर के हाथ को अपने कंधे से झटक दिया और वहां से जाने लगा। मिहिर को जाते हुए देख काव्या और प्रखर पैनिक होने लगे। काव्या ने मुक्ता के हाथ को हिलाते हुए कहा, मुक्ता, वो जा रहा है, जस्ट गो एंड स्टॉप हिम। उससे माफी मांगो, कुछ तो करो। काव्या की बातें सुनने के बाद मुक्ता अपने होश में वापस आई। उसने देखा कि मिहिर बड़े बड़े कदमों के साथ कैफेटेरिया से बाहर जा रहा था। मुक्ता के लिए सिर्फ मिहिर ही नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी नई नॉर्मल लाइफ, उसकी हैप्पीनेस भी उससे दूर जा रहे थे। मुक्ता बस हाथ पर हाथ रख के ये सब नहीं देख सकती थी। मुक्ता ने एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में कोई इरादा पक्का कर लिया। मिहिर, रुको, कम से कम मेरा आंसर तो सुनकर जाओ। मुक्ता की आवाज सुनकर मिहिर के पैर अपनी जगह पर ही रुक गए। उसने मुड़कर मुक्ता की तरफ देखा। मिहिर के आंखों में अभी भी वही सारे सवाल थे। कैफे में मौजूद बाकी सब भी अब क्यूरियस हो गए। मुक्ता ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखा, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखों में एक तरह की शर्मिंदगी भी थी। उसने मिहिर को देखकर कहा, उस लड़के को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। ये पिछले साल की बात है। मैं मेरे पुराने कॉलेज की टेरेस पर थी। किसी ने जबरदस्ती से मुझे किस कर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वो लड़का वहाँ से भाग गया। उस बात से मैं इतनी एम्बैरेस्ड हो गई कि मैंने कॉलेज ही बदल दिया। उस इंसिडेंट के बाद तो मैं अपने घर वालों से आंखें भी नहीं मिला पाती जब वो मुझसे कॉलेज चेंज करने के बारे में पूछते हैं। लेकिन मेरा बैड लक देखो, मैं जिस चीज से भाग रही थी वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अपनी आखिरी बात कहते कहते मुक्ता की आंखों में आंसू आ गए। ये सब सुनने के बाद सभी लोग उसके लिए बहुत सैड फील करने लगे। काव्या ने अपनी दोस्त को सपोर्ट करते हुए मुक्ता को गले लगा लिया और मिहिर से कहा, मैंने कहा था ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब जल्दी से आकर मुक्ता को हक करो। मिहिर। मुक्ता को देखते हुए मिहिर के चेहरे पर गिल्ट आ गया। उसने मुक्ता को अप्रोच करते हुए उसे गले लगा लिया। काव्या और प्रखर भी उन दोनों को साथ देखकर खुश हो गए। मुक्ता, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें इस तरह ब्लेम नहीं करना चाहिए था, बट मुझ पर भरोसा रखो। आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूंगा। मिहिर की बातें सुनकर कोई भी बता सकता था कि उसे मुक्ता की कितनी परवाह हो रही थी। मुक्ता ने मिहिर की बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सर हिला दिया। मिहिर ने फिर काव्या को इशारा करते हुए कहा, अपने साथ मुक्ता को क्लास में ले जाओ, ब्रेक खत्म ही होने को आया है। मैं और प्रखर भी बस आते ही हैं। मिहिर की बात सुनकर काव्या ने मुक्ता का हाथ पकड़ा
और उसके साथ कैफे से बाहर चली गई। ये वीडियो पूरे कॉलेज में अगर फिर से प्ले हुआ तो ट्रस्ट मी, तुम सबका ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि कभी भूल भी नहीं पाओगे। ये वीडियो सबके फोन से अभी के अभी डिलीट हो जाना चाहिए। मुक्ता गर्लफ्रेंड है मेरी, ये बात याद रखना। जिस तरह मिहिर ने सबको वार्निंग दी, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि मिहिर के अगेंस्ट कुछ कहे। सबने अपने अपने फोन से इस वीडियो को उसी टाइम डिलीट कर दिया और एक एक करके कैफेटेरिया से बाहर जाने लगे। कैफेटेरिया ऑलमोस्ट खाली होने के बाद मिहिर ने प्रखर को देखते हुए उससे कहा, कुछ भी करो, लेकिन मुझे ये जानना है कि वीडियो में जो लड़का है वो कौन है और इस वीडियो को किसने वायरल किया है। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मिहिर इतना गुस्से में था कि एक बार को तो प्रखर भी डर सा गया। दूसरी तरफ क्लास शुरू होने वाली थी। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। मुक्ता की पास वाली चेयर मिहिर के लिए खाली रखी थी और उसके पीछे काव्या बैठी थी। मुक्ता के दिमाग में एक ही टाइम पर कई सारी बातें चल रही थी। उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, मैंने झूठ तो नहीं कहा, लेकिन मैंने सब कुछ सच भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है और अब मैं वापस अपनी पहली वाली लाइफ में नहीं जाना चाहती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिस वक्त मिहिर ने मुझे प्रपोज किया उसी वक्त वो वीडियो सबके मोबाइल पर कैसे आ गई। अब तो मुझे इस बात का डर लग रहा है कि उस रूप कुमार के अलावा भी मेरा सीक्रेट कोई जानता है। मुझे बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा। जब मुक्ता अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर क्लास में आ गए। जैसे सबने सर को देखा, पूरी क्लास साइलेंट हो गई। प्रोफेसर दीक्षित ने सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज से आप सबके साथ कोई और भी क्लास में होगा। एक्चुअली आप सब उसे जानते ही होंगे। वो हमारे कॉलेज का सबसे होनहार और स्मार्ट स्टूडेंट है। पिछले 2 महीने वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज स्टूडेंट था और आज ही वो वापस लौटा है। जहां एक तरफ प्रोफेसर दीक्षित उस स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बाकी सब अपनी ही बातों में बिजी हो गए। क्या वो सच में वापस आ गया है? किसी ने सवाल किया तो किसी लड़की ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह माय गॉड, मेरा क्रश वापस आ गया है। मुझे तो लगा था कि ग्रेजुएशन तक मैं उसे देख ही नहीं पाऊंगी। किसी दूसरी लड़की ने कहा, चलो ये तो अच्छा ही हुआ, कॉलेज के एक पॉपुलर लड़के की गर्लफ्रेंड बन गई है। तब दूसरा लौट आया है, मतलब हम सबको डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से क्लास में डिस्कशंस की आवाज बढ़ गई। अब तक जो मुक्ता अपने ही ख्यालों में खोई थी, अब वो भी जानना चाहती थी कि किसके आने से क्लास में इतनी हलचल मच रही थी। उसने सोचा कि काव्या से पूछ लेते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर काव्या से सवाल करने वाली थी, प्रोफेसर दीक्षित ने कहा, सब शांत हो जाइए, ईशान अंदर आ जाओ। मुक्ता ने देखा कि ग्रे शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने एक लड़का दरवाजे से अंदर आ रहा था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ऑनरेबल लग रही थी। ऊंची हाइट, स्ट्रक्चर्ड चेहरा, शांत सी वाइब और पोलाइट बॉडी लैंग्वेज, परफेक्ट जेंटलमैन। ईशान के अंदर आते ही सब तालियां बजाते हुए उसे वेलकम करने लगे। अब से तुम वापस अपनी क्लास में पढ़ने वाले हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पिछले दिनों की पढ़ाई में ईशान की मदद करेंगे, प्रोफेसर दीक्षित ने कहा और क्लास से बाहर चले गए। ईशान ने पूरी क्लास में देखा कि बस 2 ही चेयर्स खाली थी, एक मुक्ता के पास और दूसरी काव्या के पास। अब जब मुक्ता आगे बैठी थी तो ईशान उसके पास जाने लगा। ईशान ने अपनी डिसेंट सी आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई बैठा है? ईशान ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा। मुक्ता ने जैसे ही ईशान को देखा, उसे वो जाना पहचाना सा लग रहा था। बहुत देर तक मुक्ता ने कुछ कहा ही नहीं तो ईशान उसके पास बैठने लग गया। जैसे ही ईशान ने अपनी बैग को चेयर पर रखा, एक आवाज सी आई,
मुक्ता और काव्या ने मुड़कर देखा तो पीछे प्रखर के साथ मिहिर खड़ा था। मिहिर ने गुस्से से मुक्ता के पास वाली चेयर को किक किया। मुक्ता और काव्या के साथ पूरी क्लास आंखें फाड़ कर इस सीन को देख रहे थे। मिहिर, क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? काम डाउन, बात करते हैं, काव्या ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। हे ईशान, ये जगह तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है। मेरी एडवाइस सुनो, अपना बैग पकड़ो, लीविंग सर्टिफिकेट लो और निकल पड़ो। नहीं तो अगर फिर से इस क्लास में दिखे ना तो उस चेयर की जगह पर तुम्हारा मुंह होगा। मिहिर ने गुस्से से ईशान की तरफ देखकर कहा। पूरे कॉलेज में सभी जानते थे कि मिहिर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, लेकिन मुक्ता पहली बार उसे इतना अग्रेसिव होते हुए देख रही थी। मिहिर की कही बात सुनने के बाद भी ईशान का रिएक्शन बहुत ही काम था, मानो उसे मिहिर की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने नीचे झुककर गिरी हुई चेयर से अपनी बैग को उठाया और मिहिर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मुझे भी बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिहिर। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं न्यूयॉर्क से वापस आना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमारे कॉलेज के डीन तुम्हारे पापा मिस्टर रायचंद ने मुझे वापस बुला लिया और अब तुम मुझे वापस जाने को कह रहे हो। बात कहते कहते अचानक ईशान मिहिर के पास आ गया और ईशान ने धीरे से उसके कानों में कहा, क्या तुम्हारी फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं होता? डीन और तुम्हारी बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा? ईशान की इस बात को मिहिर के अलावा किसी और ने नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह का चिढ़ भरा एक्सप्रेशन मिहिर के चेहरे पर था, सब समझ गए कि ईशान ने जरूर कोई उल्टी सीधी बात कही होगी। इससे पहले कि मिहिर कुछ कहता, ईशान वहां से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने एक नजर मुक्ता की तरफ देखा और चला गया। डैम इट, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मिहिर ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। काव्या ने मुक्ता को देखकर इशारा किया। मुक्ता ने धीरे से मिहिर के कंधे पर हाथ रखा। मिहिर, तुम ठीक हो? वैसे तो मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे ही उसने मुक्ता को देखा, उसका सारा इरिटेशन गायब हो गया। उसने मुक्ता का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और स्माइल करने लगा। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं। मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ा और क्लासरूम से बाहर चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर प्रखर और काव्या को चैन की सांस आई। काव्या ने प्रखर से वरीड होते हुए कहा, जब मैंने ईशान को क्लास में देखा तो मुझे इस सब के होने का अंदाजा हो ही गया था। प्रखर और काव्या स्कूल से मिहिर के साथ थे, इसीलिए वो मिहिर को बहुत ही अच्छे से जानते थे। काव्या की बात से अग्री करते हुए प्रखर ने कहा, हाँ यार, और इस ईशान को भी पूरी क्लास में मुक्ता के पास ही आकर बैठना था। वैसे क्या तुमने एक बात नोटिस की है? मिहिर मुक्ता के लिए कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो जाता है ना? प्रखर ने पहली बार अपने दोस्त को इस तरह देखा था। यूं तो मिहिर का गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर ही रहता था। कुछ बातों से मिहिर कई दिनों तक चिढ़ा हुआ रहता था, छोटी छोटी बातों से अपसेट हो जाता था। काव्या भी प्रखर की इस बात से सहमत थी। हाँ, देखा नहीं क्या, मुक्ता के एक टच से मिहिर का मूड ही बदल गया। वो दोनों आज के इस इंसिडेंट से अपने दोस्त के लिए बहुत खुश थे। अचानक से प्रखर को कुछ याद आया। उसने अपना बैग पकड़ा और जाते हुए कहा, चलो मैं निकलता हूँ। जूनियर बैच की श्रेया के साथ मेरा आज का डेट फिक्स है, कल मिलते हैं। काव्या की बात सुने बिना ही प्रखर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर काव्या के चेहरे पर छाई हुई मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह नाराजगी ने ले ली। उसने प्रखर को मन ही मन में कोसते हुए कहा, ये प्रखर भी ना मिहिर को समझता है, ईशान को समझता है, अभी अभी नई आई हुई मुक्ता को भी समझता है, लेकिन मुझे ही नहीं समझता। हर रोज किसी नई लड़की के साथ डेट पर जाता है और जब वो लड़कियां सीरियस होने लगती हैं तो उनसे बचने के लिए मेरे पास आ जाता है।
इस बार जब उस श्रेया से बोर होकर मेरे पास आएगा ना, तब इसे बताती हूँ। अपने आप से ही प्रखर की शिकायत करने के बाद काव्या भी क्लास से बाहर चली गई। दोपहर की शाम हो गई। बहुत देर तक मिहिर के साथ लाइब्रेरी में असाइनमेंट्स करने के बाद मुक्ता भी अपने घर के लिए निकलने लगी। मुक्ता, रुक जाओ ना, मैं तुम्हें मेरी बाइक से छोड़ देता हूँ, मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुक्ता ने जैसे ही मिहिर की ये बात सुनी, वो ब्लश करने लगी। फिर उसने मिहिर को बहुत ही इनोसेंटली मना कर दिया। नहीं, हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, और वैसे भी मैं किसी टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हें मेरा ड्राइवर नहीं बनाना चाहती। मुक्ता की इस बात पर मिहिर हंसने लगा। उसने मुक्ता को गले लगाया। बाय, कल मिलते हैं। आई विश कि ये कल जल्दी आ जाए। बाय, मुक्ता ने मिहिर से हाथ हिलाते हुए कहा और ऑटो को रोककर उसमें बैठ गई। कुछ आगे जाने के बाद उसने अपने बैग से मेकअप किट निकाला और अपने चेहरे पर पिंपल्स और दाग बनाने लगी। आज का पूरा दिन मुक्ता के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। अपने आप से बात करते हुए मुक्ता ने कहा, पहले अच्छी शक्ल नहीं थी तो प्रॉब्लम थी, और अब है तो घर वालों से छिपाना भी अलग मुसीबत है। और आज का दिन क्या दिन था। जाने दो। इतना सब होने के बाद भी कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का अब मेरा बॉयफ्रेंड है। रूप कुमार जी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी लाइफ कमाल की फिल्म ही बन गई है। ऐसे ही अपने आप से बात करते करते मुक्ता अपने घर के पास पहुंच गई। थैंक यू भैया, मुक्ता ने ऑटो वाले को पैसे देते हुए कहा। जैसे ही वो अपने घर जाने के लिए मुड़ी, उसने किसी को देखा। ये नया लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुक्ता ने देखा कि ईशान उसकी ही तरफ आ रहा था। मुक्ता ने इम्पल्स में आकर अपना चेहरा छिपा लिया। अब मैं क्या करूं? जब मुक्ता यही सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, उसने ईशान की वही डिसेंट सी आवाज सुनी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ईशान की आवाज सुनकर मुक्ता डर तो गई, लेकिन उसे अचानक से कुछ याद आया। मुक्ता ने अपने जैकेट के पॉकेट से एक मास्क निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। इस सब के होने के बाद फाइनली मुक्ता की सांस में सांस आई। उसने मुड़कर ईशान को देखा। क्या बात है, कुछ काम है क्या? मुक्ता ने अपनी आवाज को अलग जताने की नाकाम कोशिश में कहा। वो मैं जानना चाहता था कि। ईशान ने मुक्ता को ध्यान से देखा। उसके एक्सप्रेशन से मुक्ता और बेचैन होने लगी। मुक्ता ने अनॉयड टोन में उससे पूछा, आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, वरना मैं जा रही हूँ। मुक्ता को बार बार एक ही डर सता रहा था। ईशान कहीं मुझे जान तो नहीं गया? ओ गॉड, प्लीज इसे जल्दी यहाँ से भेज दो। इतने में ईशान ने पूछा, वो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है। मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। ईशान के सवाल को सुनकर मुक्ता को थोड़ा सा चैन मिला। उसने आसमान की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी, मानो भगवान को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रही हो। ईशान को ये देख के कुछ अजीब लगा और उसने मुक्ता के चेहरे के आगे अपना हाथ वेव करते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? सेंट्रल लाइब्रेरी का एड्रेस तो आपको पता है ना? एकदम से मुक्ता होश में आई और उसने कहा, आगे जाकर जो क्रॉसिंग आएगा वहाँ से लेफ्ट ले लेना। कुछ दूर चलने के बाद तुम्हारे राइट साइड में सेंट्रल लाइब्रेरी होगी। बाय। ये जल्दी से कहकर मुक्ता वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही मुक्ता ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, वो किसी पत्थर से टकरा गई। आउच! वो नीचे गिरने वाली थी कि ईशान ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। मुक्ता को एकदम से कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। क्या ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है? मैं इस ईशान से तो आज ही मिली हूँ, लेकिन लगता है जैसे मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब कुछ टाइम वो ऐसे ही ईशान को देखे जा रही थी, तो ईशान ने पूछा,
आर यू ओके? मुक्ता एकदम से सीधी खड़ी हो गई और अपना मास्क ठीक करके या कहते हुए भाग गई। स्ट्रेंज, ईशान ने हड़बड़ाती हुई मुक्ता की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो भी सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ चला गया। मुक्ता की माँ रेनू किचन में खाना पका रही थी। ये मुक्कू भी ना, इस लड़की को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई है। जब से मुक्कू नए कॉलेज में गई है, अक्सर उसे आने में देर हो जाती है। रेनू ने मुक्ता की शिकायत करते हुए अपने आप से ही कहा। जब रेनू खुद से ही बड़बड़ा रही थी, किचन के दरवाजे से दादी उन्हें घूर कर देखने लगी। उन्होंने रेनू से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? हमारी मुक्कू कौन सी हूर की परी है कि वो किसी लड़के के साथ घूम रही होगी? ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आओ और मेरी मदद करो। दादी ने रेनू का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ लिविंग रूम में लेकर जाने लगी। माँ जी, क्या बात है? रेनू ने फिक्र जताते हुए पूछा। ये देखो। दादी ने बहुत ही संभाल कर एक एनवलप रेनू के हाथ में रखा। उसे देखकर रेनू कंफ्यूज हो गई। माँ जी, ये क्या है? रेनू ने एनवलप खोलते हुए पूछा। उसके अंदर कुछ लड़कों की फोटोज थी। रेनू, मैं मुक्कू के चेहरे के लिए उसे कोस नहीं रही हूँ, लेकिन हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। इससे पहले कि सारे अच्छे लड़के हाथ से निकल जाएं, हमें मुक्कू का रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। एक बार मंगनी हो जाए तो फिर उसका कॉलेज खत्म होने के बाद वो शादी कर सकती है। तुम क्या कहती हो? ये सुनते ही रेनू उलझन में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। माँ जी, मैं आपकी चिंता को अच्छे से समझती हूँ, पर हम मुक्कू को इसके लिए नहीं मना पाएंगे। लेकिन दादी कहाँ हार मानने वाली थी। आज तो उन्होंने इस मामले को निपटाने की ठान ही ली थी। रेनू, अगर हम मुक्कू के हाँ का इंतजार करते रहे तो उसकी शादी तो होने से रही। तुम बताओ, क्या जब तुम्हारे लिए रिश्ता आया था तुमने एकदम से हाँ कर दिया था? नहीं ना। तो फिर ये तय हो गया कि मुक्कू को देखने के लिए लड़के वालों को अब हम बुलाना शुरू कर देंगे। जब दादी जी ये सब कह रही थी, मुक्ता घर पहुंच गई। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही सरक गई। दादी, ये क्या मजाक है? लड़के वाले घर पर मुझे देखने? ऐसा कभी नहीं होगा। मुक्ता ने पैनिक होते हुए दादी जी को साफ मना कर दिया। ये क्या बात थी भला? आज ही तो मुक्ता कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के की गर्लफ्रेंड बनी थी। ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लेती? ऊपर से दादी की चॉइस, वो तो मुक्ता के लिए नामुमकिन सी बात थी। मुक्ता की ना सुनने के बाद दादी जी का मुंह बन गया। उन्होंने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम्हारा पोस्टर वाला रूप कुमार आ रहा है तुमसे शादी करने के लिए? मुक्ता ने अपने बैग को उतारा और जाकर रेनू के पास सोफे पर बैठ गई। अरे दादी, आप देखती ही रहेंगी और वो रूप कुमार आ भी जाएगा और आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुक्ता ने इतराते हुए कहा। इससे पहले कि मुक्ता अपनी माँ के हाथ से वो एनवलप लेकर उसे खोल पाती, दादी ने उसे वापस ले लिया और मुक्ता को बातें सुनाते हुए कहा, तुम्हारा रूप कुमार आएगा जरूर, लेकिन तुम्हारे चेहरे के इन दाग और धब्बों को देखकर वापस चला जाएगा। जैसे ही मुक्ता ने अपनी दादी की कही इस बात को सुना, उसके चेहरे से हंसी कहीं गायब हो गई। इस बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, मैं घर पर कब तक ये मेकअप लगाकर घूमूंगी? मुझे धीरे धीरे अपने नए रूप में आ जाना चाहिए, ताकि रोज रोज के झूठ और ये दादी के शादी वाले आइडिया दोनों से बच जाऊं। मुक्ता ने मन ही मन में अपना इरादा पक्का किया। माँ, दादी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी एक दोस्त है काव्या, उसने मुझे एक ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। वो कह रही थी कि उस ट्रीटमेंट के बाद मेरा चेहरा
बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे दाग और धब्बे भी गायब हो जाएंगे और ऐसे गायब होंगे कि लगेगा जैसे कभी थे ही नहीं। मुक्ता की बात सुनकर रेनू के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन दादी वो तो उठकर अपने कमरे में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने मुक्ता की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, इस बात में क्या नया है? हर 2 दिनों के बाद मुझे ये कहानी हर ऐरा गैरा आकर सुना जाता है। कई सारी क्रीमें आ गईं, बस निखार नहीं आया। दादी जी की ऐसी ताने भरी बात को सुनकर मुक्ता का मोराल डाउन हो गया। उसने बेचारी सी शक्ल लेकर अपनी माँ रेनू को देखा। रेनू ने उसे समझाते हुए कहा, मुक्कू बेटा, दादी की बात गलत नहीं है, मैं भी देखूंगी। अगर 1 महीने के अंदर तुम्हारे चेहरे पर उस ट्रीटमेंट का असर नहीं दिखा तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। रेनू की बात को सुनने के बाद मुक्ता ने अपनी दादी से सवाल करते हुए कहा, दादी, अगर मैं खूबसूरत बन गई तो क्या करेंगे? मुझे जितना चाहे पढ़ने देंगे? मुक्ता के इस सवाल पर दादी ने कहा, अगर भगवान की कृपा से तू खूबसूरत हो गई तो मैं तेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढ दूंगी। बस पहले ये दाग धब्बे हटाकर मुझसे बात करने आना। अपनी बात कहकर दादी जी वहां से चली गई। रेनू ने मुक्ता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और वहां से चली गई। अपनी माँ और दादी की इन बातों को सुनकर मुक्ता डिसअपॉइंट फील करने लगी, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई। अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर मुक्ता ने इठलाते हुए कहा, मेरा चेहरा तो पहले से ही निखर रहा है, लेकिन अब लगता है आप लोग मेरी शादी किए बिना मानोगे ही नहीं। चाहे मैं बदसूरत रहूं या सुंदर, मेरी पढ़ाई दादी कैसे भी रोक के रहेंगी और इसलिए बेहतर है कि आप लोगों की नजरों में मैं बदसूरत ही रहूं। हाथ मुंह धोने के बाद मुक्ता को कुछ याद आया। उसने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट लॉग इन किया। यूजर आईडी था मिस ब्यूटी। कल मुक्ता ने उस अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की थी। चलो देखते हैं कि कितने लाइक्स और व्यूज आए हैं। जैसे ही मुक्ता ने उस फोटो के नीचे दिए हुए नंबर्स देखे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 3710 लाइक्स। ओह माय गॉड, मैं तो हर पोस्ट के पहले से ज्यादा फेमस हो रही हूँ। पहले तो मुक्ता के सोशल मीडिया अकाउंट पर उंगलियों पर गिने जाएं इतने ही व्यूज होते थे, लेकिन अभी की तो बात ही अलग थी। मुक्ता ने हमेशा की तरह आज भी अपने फॉलोअर्स देखे, लेकिन आज तो उसके फॉलोअर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। तभी उसकी नजर किसी टैग किए हुए वीडियो पर गई। ऐसे कैसे हो गया? एक ही दिन में इतने सारे फॉलोअर्स? ओह, तो ये सब इस वीडियो की वजह से है। वैसे इस वीडियो में मिहिर किसी बॉलीवुड के हीरो से कम नहीं लग रहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुक्ता ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। जब मुक्ता उस वीडियो को देखने में मशगूल थी, कोई दरवाजे पर नॉक किए बिना ही रूम के अंदर आ गया। मुक्ता ने एकदम से वीडियो को पॉज किया और ऊपर देखते हुए कहा, भैया कभी तो नॉक कर लिया करो, अगर मैं चेंज कर रही होती तो। मुक्ता बहुत ही इरिटेटेड लग रही थी। मुक्ता का भाई उसे देखकर मुंह बनाने लगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम लैपटॉप में क्या कर रही हो? जैसे ही मैं अंदर आया तुमने कुछ छिपाया, क्या कर रही हो? भाई की बात सुनकर मुक्ता हड़बड़ा गई। अब भैया, वो मैं बस फिल्म देख रही थी। वो आप हमेशा डांट लगाते हो, इसलिए मैंने आपको देखकर पॉज कर दिया, मुक्ता ने बहाना बनाते हुए कहा। मुक्ता के भाई वरुण को इस बात पर भरोसा तो नहीं हुआ था। वो मुक्ता से कुछ कहने ही वाला था कि वरुण का फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा और वहां से चला गया और मुक्ता की सांस में सांस आई। उसने जल्दी से अपने अकाउंट से लॉग आउट किया और खुद से ही बोली, आज तो मैं बाल बाल बच गई। अगर आज भैया ने पकड़ लिया होता ना, तो कसम से मेरी बैंड ही बज जाती। अगली सुबह हमेशा की तरह मुक्ता ऑटो से कॉलेज पहुंच गई। गुड मॉर्निंग मिस ब्यूटी।
प्रखर ने जैसे ही मुक्ता को देखा वो एक्साइटेड होकर उसके साथ अंदर जाने लगा। गुड मॉर्निंग प्रखर, काव्या कहाँ है? जैसे ही प्रखर ने काव्या का नाम सुना उसकी एक्साइटमेंट नाराजगी में बदल गई। पता नहीं यार, कल मैंने डेट के बाद उसे कॉल किया तो उसने आंसर ही नहीं किया और मेरे हर टेक्स्ट को भी इग्नोर कर रही है। अब तो मैं भी उससे बात नहीं करने वाला। जब प्रखर काव्या के बारे में बात कर रहा था, पार्किंग साइड से मिहिर ने भी उन दोनों को ज्वाइन किया। उसने मुक्ता को साइड हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग प्रखर। मिहिर को देखकर मुक्ता शर्माई सी मुस्कुराने लगी। मिहिर ने फिर मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, कल मैसेज करने के लिए थैंक्स। मैं तो असाइनमेंट सबमिशन का भूल ही गया था। तुम्हारे असाइनमेंट्स हो गए? जैसे ही प्रखर ने असाइनमेंट्स का नाम सुना वो चलते चलते रुक गया। उसने पैनिक करते हुए कहा, अरे यार, अब मुझे काव्या को मनाना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी मेरी मदद कौन कर सकता है? और प्रखर भागकर काव्या को ढूंढने चला गया। उसे ऐसा करते हुए देखकर मुक्ता खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे इतनी मासूमियत से हंसते हुए देखकर मिहिर मुक्ता के खूबसूरत चेहरे को देखने में खो गया। यू आर जस्ट सो ब्यूटिफुल। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं होगी। मुक्ता की तारीफ करते हुए मिहिर ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। अचानक मुक्ता की हंसी रुक गई और वो ब्लश करते हुए मिहिर को देखने लगी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। रोकना मत, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला, मिहिर ने बहुत हक से कहा। मुक्ता ने बस धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। जैसे ही मिहिर उसके गाल पर किस करने वाला था, किसी ने उसका नाम पुकारा, मिहिर, कहीं तुम बिजी तो नहीं हो? जब मिहिर ने ये आवाज सुनी उसका सारा मूड ही खराब हो गया। डैम इट, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मिहिर के ऐसे गुस्से को देखकर मुक्ता हंसने लगी। मैं तुमसे कॉमन हॉल में मिलती हूँ। जाते हुए मुक्ता ने देखा कि मिहिर को किसी और ने नहीं, ईशान ने आवाज लगाई थी। ईशान को देखकर मुक्ता को कुछ अजीब सा लगा। मैंने इसे कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा, लेकिन जो बात मुझे तंग कर रही है वो ये नहीं है। मैं तो इस बात को जानना चाहती हूँ कि इस ईशान को देखने के बाद मिहिर का मूड खराब क्यों हो जाता है। काव्या से पूछना पड़ेगा। मुक्ता ने एक नजर मिहिर को देखा और वहां से चली गई। बको, अब तुम्हारी क्या बकवास बाकी है? मिहिर ने इरिटेट होते हुए ईशान से पूछा। ईशान ने एक गहरी सांस ली और मिहिर से कहा, हमें बात करनी चाहिए। तुम कब तक मेरे साथ ऐसे अनजान लोगों के जैसे बिहेव करने वाले हो? अब तक मिहिर इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब उसका टेम्पर डाउन होने लगा। मिहिर ने ईशान की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उससे कहा, अनजान, तुम दुश्मन हो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम्हारी शक्ल को बर्दाश्त कर रहा हूँ। इस बात का फायदा मत उठाओ। अपनी बात कहने के बाद मिहिर ने धक्का देकर ईशान का कॉलर छोड़ दिया। इस बुलशिट के लिए मेरी पहली किस रह गई यार, क्या मुसीबत है, मिहिर ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। कुछ देर के बाद मिहिर ने कॉमन हॉल में मुक्ता, प्रखर और काव्या को ज्वाइन किया। स्टेज पर डीन रायचंद ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब जानते ही होंगे कि यूनिवर्सिटी फेस्ट शुरू हो रहा है। उसके सेलिब्रेशन के लिए इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। जहां एक तरफ डीन रायचंद की कही ये बात सुनकर सब एक्साइटेड हो रहे थे, मिहिर का मुंह बन गया। इस टाइम पास के लिए यहाँ पर बुलाया है और इतना खुश होने की क्या जरूरत है? एक से बढ़कर एक सारे बेवकूफ इसी कॉलेज में आ पड़े हैं, मिहिर ने प्रखर से कहा। प्रखर को अपने दोस्त की ये बात सुनकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा था। यार, तू बात करेगा और तेरे डीन डैडी मुझे गालियां देंगे, तो तू थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर ले यार। मिहिर ने अपनी आंखें बंद की और मुक्ता के कंधों पर अपना सिर रख दिया। डीन रायचंद ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा,
कॉलेज की तरफ से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे उनका नाम बाहर लिस्ट में लगा हुआ है। प्रोफेसर दीक्षित आगे की बात करेंगे। ये कहने के बाद डीन रायचंद कॉमन हॉल से चले गए। प्रोफेसर दीक्षित ने स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए मिहिर और प्रखर का, थिएटर कंपटीशन के लिए ईशान का, सिंगिंग कंपटीशन के लिए काव्या का नाम लिया। बाकी भी कई सारे स्टूडेंट्स का नाम लेने के बाद प्रोफेसर दीक्षित सबकी तरफ देखने लगे। हर साल चीयर लीडिंग टीम के लिए हम कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की को सिलेक्ट करते हैं। क्या लगता है इस बार कौन चीयर लीडिंग टीम को रिप्रेजेंट करेगा? इस बात से सभी लोग मुड़ मुड़ कर मुक्ता को देखने लगे। जब सबने देखा कि मिहिर मुक्ता के कंधे पर सिर रखकर बैठा हुआ था, सब उनके फोटोज क्लिक करने लगे और सबने एक ही नाम लिया, मुक्ता। प्रोफेसर दीक्षित ने भी मुक्ता का नाम नोट कर लिया और कहा, तो फिर चीयर लीडिंग टीम को मुक्ता रिप्रेजेंट करेगी। और प्रोफेसर दीक्षित चले गए। ये सुनकर मुक्ता बहुत खुश हो गई। उसे तो अपने लक पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब सब लोग एक एक करके कॉमन हॉल से बाहर जा रहे थे, कोई लड़की मुक्ता के सामने आकर खड़ी हो गई। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो अलग बात थी कि मुक्ता के कंपैरिजन में वो नॉर्मल ही लगती थी, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुक्ता को देखा, मुक्ता दंग रह गई। हमेशा से ये जगह मेरी रही है, बट नो प्रॉब्लम। बस इस बात का ख्याल रखना कि इस पोजीशन का स्टैंडर्ड मत गिराना। इस लड़की की ये बात सुनकर मुक्ता की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने सवाल करते हुए कहा, तुम कौन हो? इस सवाल पर वो लड़की प्राउडली मुस्कुराने लगी और उसने कहा, मायरा ओबरॉय। पहले जब मुक्ता कॉलेज में इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, उसके लिए मायरा ओबरॉय जैसी कॉन्फिडेंट लड़कियों से बात कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। मुक्ता को ये सोचकर ही खुशी हो रही थी कि वो मायरा जैसी स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़की के साथ अब दोस्ती कर सकती थी। फ्रेंडशिप का इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हुए मुक्ता ने मायरा से कहा, मेरा नाम मुक्ता है। मैंने तुम्हें अभी अभी कॉलेज में देखा है। क्या तुम पहले से इसी कॉलेज में हो? भले ही मुक्ता का पर्पस अच्छा था, लेकिन मायरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे मुक्ता से बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। हमारी पार्टी छोड़ने के बाद ये मैडम भी ईशान के साथ न्यूयॉर्क गई हुई थी। मुक्ता, क्या तुम्हें पता है, जहाँ भी ईशान जाता है ना, ये उसके पीछे पीछे ही होती है। थोड़ी चिपकू है, काव्या ने मुक्ता और मायरा के बीच में आते हुए कहा। काव्या की बात सुनकर मायरा की आंखें रोल होने लगी। उसने काव्या से कहा, ओह कम ऑन काव्या, तुम्हारी नई चमची मुझसे बात करना चाहती है और तुम हो कि बीच में आ रही हो। बाय द वे मुक्ता, इन लूजर्स के साथ रहने के बाद तुम भी उनमें से ही एक होगी। इस काव्या को तो बस इस बात से मतलब है कि तुम्हें बहुत अटेंशन मिलता है। अगर तुम कोई पिंपल फेस वाली एवरेज लुकिंग लड़की होती ना, तो ये सब तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं। जैसे ही मुक्ता ने मायरा की कही इस बात को सुना, उसे अजीब लगने लगा, मानो मायरा इनडायरेक्टली मुक्ता को टॉन्ट भी मार रही थी और उसे असली सिचुएशन से रूबरू भी करा रही थी। मायरा, दोस्तों के बीच में दरार डालना तो तुम्हारी आदत है। इस सब्जेक्ट में तो तुम हर दिन के साथ एक्सपर्ट होने लगी हो। कहीं न्यूयॉर्क में से भी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें वापस तो नहीं आना पड़ा ना? तुम्हारी ये बकवास तो चलती रहेगी, लेकिन मुक्ता से दूर रहो। ये मिहिर की गर्लफ्रेंड है और मिहिर को तो तुम अच्छे से जानती ही हो। काव्या ने मायरा को वार्न किया और मुक्ता का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भले ही काव्या के साथ चलते हुए मुक्ता बहुत दूर आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी मायरा की कही हुई बात ही घूम रही थी। मुक्ता अचानक से रुक गई और उसने काव्या से क्वेश्चन करते हुए कहा, काव्या सच बताना, अगर मैं कोई पिंपल फेस वाली एवरेज लुकिंग लड़की होती तो भी क्या हम इतने ही अच्छे फ्रेंड्स होते? क्या तब भी मिहिर मेरा बॉयफ्रेंड होता?
इस पॉइंट पर मुक्ता बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। काव्या ने ज्यादा परवाह ना करते हुए कहा, नहीं। काव्या के जवाब को सुनने के बाद मुक्ता के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने अनजाने में ही काव्या का हाथ छोड़ दिया। मुक्ता के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर काव्या जोर जोर से हंसने लगी। उसने मुक्ता के गाल पकड़ते हुए कहा, मिस ब्यूटी, ऐसा कुछ है ही नहीं तो हम ये सोचकर अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? तुम पूरे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो और हमेशा रहोगी। तो फिर उस मायरा की यूजलेस बातें माइंड मत करो। जैसे उसकी बातें खत्म नहीं होती, तुम्हारी खूबसूरती भी कम नहीं होने वाली। काव्या ने अपने आखिरी शब्द कहते हुए मुक्ता को गुदगुदी करने लगी। हंसी मजाक के बीच में मुक्ता उस बारे में भूल गई। दोपहर तक क्लासेस करने के बाद मुक्ता थिएटर के लिए चली गई थी। प्रोफेसर दीक्षित ने चीयरलीडिंग टीम की प्रैक्टिस के लिए मुक्ता को थिएटर जाने को कहा था और मिहिर काव्या और प्रखर के साथ बैठा मुक्ता को मिस कर रहा था। प्रखर, मेरी बंदी स्पोर्ट्स टीम की चीयरलीडर है, तो उसकी प्रैक्टिस बास्केटबॉल के ग्राउंड में होनी चाहिए। ये मुक्ता को थिएटर में क्यों बुलाया है? मिहिर की बेसब्री को देखकर प्रखर और काव्या हंसने लगे। क्या यार मिहिर, अगर तुम दिन भर उसे देखते रहोगे तो वो मैच के टाइम पर आकर तुम्हें चीयर कैसे करेगी? और वैसे भी कोई ऐसे ग्राउंड पर आकर डांस करेगा तो सब उन्हें पागल ही समझेंगे। प्रखर ने मिहिर को चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन अभी भी मिहिर कुछ कन्विंस्ड नहीं लग रहा था। काव्या ने उसका मूड लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक गेम कंप्लीट करो, फिर हम मुक्ता से मिलने थिएटर चलेंगे। कम ऑन, गेट अप। मुक्ता से मिलने की बात सुनकर मिहिर एक्साइटेड हो गया। प्रखर पानी पी रहा था। मिहिर उठा और प्रखर को पकड़कर खेलने ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे फील करना चाहिए। मिहिर बहुत ही कम वक्त में मुक्ता पर इमोशनली डिपेंड होने लगा है। वो अलग बात है कि मैं उसके लिए खुश हूँ, पर मुझे कुछ गलत होने का डर भी है, काव्या ने मन ही मन में कहा। दूसरी तरफ थिएटर में मुक्ता को पहले पहले अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो किसी को जानती ही नहीं थी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब उसके अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की और मिहिर की गर्लफ्रेंड के साथ पहचान बनाने की हर कोई बहुत दिल से कोशिश कर रहा था। पूरे डांस सीक्वेंस की कई बार प्रैक्टिस करने के बाद मुक्ता थक गई और जाकर स्टेज के नीचे बैठ गई। ओह गॉड, आज तो जान ही निकल गई। पॉपुलर होना भी कोई आसान काम नहीं है यार, मुक्ता ने अपने आप से ही कहा। भारी भारी सांस लेने के बाद अचानक से मुक्ता को किसी परफ्यूम का स्मेल आया। कुछ सोचने के बाद मुक्ता को वो खुशबू याद आई। ये तो वो रूप कुमार, क्या रूप कुमार यही है? उस दिन मैंने यही खुशबू स्मेल की थी। ये जरूर रूप कुमार ही है। अचानक से रूप कुमार को मिलने की उम्मीद से मुक्ता एक्साइटेड हो गई। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से वो डिसअपॉइंटेड हो गई। उसने सैड होकर बड़बड़ाते हुए कहा, क्या यार, मुझे लग रहा था वो यहीं था। मुक्ता ने खुद से बात करते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो दंग रह गई। मुक्ता ने देखा कि कोई उसके पीछे बैठे हुए कान में ईयर प्लग्स डालकर गाने सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह बहुत ही काम और डिसेंट लग रहा था। ईशान, ये यहाँ कब से बैठा हुआ है? कहीं मैं जिस रूप कुमार को ढूंढ रही थी वो ईशान तो नहीं? मुक्ता ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। मुक्ता को लगा शायद वो कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने ईशान के पास जाते हुए अश्योर करने की कोशिश की। ईशान, ईशान, मुक्ता ने उसे आवाज देते हुए कहा, लेकिन उसे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई। ये वही परफ्यूम था जो उस दिन मुक्ता के रूप कुमार ने लगाया हुआ था। मैं इससे सब कुछ पूछ कर ही रहूंगी। मुक्ता के पेशेंस अब उसे जवाब दे रहे थे। उसने ईशान के कंधे हिलाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। मुक्ता के टच से ईशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने मुक्ता को देखा, उसके चेहरे पर सवाल नजर आने लगे। व्हाट्स रॉन्ग? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ईशान ने बहुत ही पोलाइटली पूछा। मुक्ता जैसे ही ईशान के उसे किस करने के बारे में पूछने वाली थी, किसी ख्याल ने
उसकी बोलती बंद कर दी। अगर ये ईशान मेरा रूप कुमार नहीं हुआ तो फिर नहीं, मैं खुद ही अपना राज ऐसे किसी के सामने खोल नहीं सकती। मुझे बहुत ही सावधानी से इस मिस्ट्री को